अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदि'इन आख़र वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज लिल्लाह फ़लम यरफ़ुस वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। वक़ाल अयज़न फ़ी मौदि'इन आख़र अल हज्जुल मबरूर लैस लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िइन आख़र अल हाज्जु यशफ़अु फ़ी अर्बअमियतिन मिन अहलिल बैत औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हाज़रीन जुमात, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को इस पुरफितन दौर में भी ईमान और अमल सालेह के साथ हमें ज़िंदा रखा है और हमें बरकरार रखा है, और उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसी ईमान और अमल सालेह पर हमारा ख़ात्मा भी फरमाएंगे। हम आप जानते हैं कि जिस ज़माने से हम आप गुज़र रहे हैं ये पुरफितन ज़माना है। चारों तरफ फितनों का जाल फैला हुआ है, और इस उम्मत मुस्लिमा का ये इम्तियाज़ और ये शेवा रहा है कि हर ज़माने में जो नए नए फितने आते हैं, हर ज़माने में इस उम्मत ने उन फितनों का मुकाबला किया। आप तारीख़ उठाकर देख लीजिए, आपको मालूम होगा कि जिस ज़माने में भी जिस तरह के फितनों ने सर उठाया है, तो इस उम्मत ने जमकर और डटकर हिम्मत और हौसले के साथ उन फितनों का मुकाबला किया, पीठ नहीं दिखाया कभी। यह ईमानी ताकत की बरकत है कि हमेशा मुकाबला किया है, कभी अपने आप को हालात और फितनों के सामने सरेंडर नहीं किया, बल्कि मुकाबला किया है। ये ज़माना भी फितनों का ज़माना है, लेकिन पहले ज़माने में जो फितने आया करते थे और आज के ज़माने में जो फितने हैं, दोनों में एक इम्तियाज़ी फ़र्क भी है, और वो ये है कि पहले ज़माने में फितने आ जाया करते थे और ये उम्मत उन फितनों का मुकाबला किया करती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो फितने खड़े हो रहे हैं, तो ड्रामाई अंदाज में, मन घड़त अंदाज में एक ड्रामा रचा जा रहा है। जब हमारी आँख सुबह खुलती है और हमारी नज़र या हमारे हाथ में जब अखबार या पेपर आता है या मोबाइल होता है,
हमारी नज़र जब टीवी की स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ती है तो एक अजीब व गरीब डरावना ड्रामा हमारा आप देखते हैं जो कभी सदियों में नहीं सुना था। ना हमारे आबाओ अजदाद और पुरखों ने वो वाक़यात, वो कहानियाँ, वो ड्रामा कभी बताया था, ना हमने किसी तारीख़ की किताबों में भी नहीं पढ़ा था। तो आजकल जो फितने आ रहे हैं ये ड्रामा के रास्ते से आ रहे हैं। एक ड्रामा रचा जाता है, मनगढ़ंत कहानियां रची जाती है और नतीजा ये होता है कि इस उम्मत के ऊपर एक फितना सवार हो जाता है। ईमान और अमल सालेह पर चलना मुश्किल हो जाता है। पिछले जुमा हमने और आपने मस्जिद की आबादी की हम और आप फ़िक्र कैसे करें, मस्जिद की हिफाजत की फ़िक्र कैसे करें, इस मौजू के ताल्लुक़ से हमने और आपने सुना था कि इस वक्त जिन हालात से हम और आप गुज़र रहे हैं ये साजिशों का दौर है, ये फितनों का दौर है और ये ड्रामाओं का दौर है। न जाने किधर से हमें और आपको ये बुरी खबर सुनने को मिल जाए कि आज फलां अल्लाह के घर को कब्ज़ा करने की बात की जा रही है और आए दिन हम और आप सुनते हैं। लेकिन इन हालात में हमारा और आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि हम और आप इन हालात का और इन फितनों का जवाब दें और इन फितनों का मुकाबला करें। हम और आप हरगिज़ ये ना सोचे कि हम और आप महफूज है, एयर कंडीशन में हम और आप बैठे हुए हैं। नहीं, जंगल में आग लगती है तो धीरे धीरे पूरे जंगल को वह आग साफ कर देती है। हम और आप तो यही समझते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, जहाँ जो फितना आ रहा है, हमें क्या मतलब है। कभी हमने और आपने इस बात की फ़िक्र नहीं की कि आज जिन अल्लाह के घरों पर धावा बोला जा रहा है, हमारे और आपके मोहल्ले और बस्तियों में भी अल्लाह का घर हमने बनाया है। हम और आप उस अल्लाह के घर की हिफाजत की कितनी हमने फ़िक्र की, हम नहीं सोचते हैं। कभी हमने आबाद करने की फ़िक्र नहीं की। रमज़ान का महीना था, हमने जो चाहा आबाद किया जितना हो सका, लेकिन रमज़ान के बाद वही वीरानी, वही शैतानी हरकत। राहत इंदौरी साहब मशहूर शायर गुज़रे हैं और उनके अशार बड़े तारीख़ी अशार हुआ करते थे। आजकल उनका एक शेर सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड करता है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान ही थोड़ी है। ये शेर बहुत तारीख़ी शेर है। हम और आप हरगिज़ ये ना सोचे कि हम महफूज है, हमारा घर महफूज है, हमारे मोहल्ले के अंदर जो अल्लाह का घर बना हुआ है वो महफूज है। अल्लाह का शुक्र है कि हम महफूज है, हमारा घर भी महफूज है और अल्लाह का घर भी महफूज है। लेकिन वो लोग जिनसे हमारा कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं है, एक रूहानी और ईमानी रिश्ता है, उनका क्या हाल है। और हमने और आपने उनसे हमने क्या सबक लिया है और उनसे सबक लेकर हमने और आपने अपने ईमानो अमल की हिफाजत की कितनी हमने फ़िक्र की है, अपने मोहल्ले की और बस्ती की मस्जिदों की हिफाजत और आबादी की कितनी फ़िक्र की है। ये तो हमें और आपको सोचना होगा, हमें और आपको गौर करना होगा कि आखिर हम और आप अल्लाह के घर की हिफाजत और आबाद कैसे करें। इस मौजू पर पिछले जुमा बहुत तफसील से बात आ चुकी है। चूँकि अइम्मा किराम और उलमा किराम को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि हर जुमा कुछ न कुछ मस्जिद के उन्वान से, मस्जिद की आबादी के उन्वान से, मस्जिद की हिफाजत के उन्वान से कुछ बातें कही जाए, ताकि लोगों को मालूम हो कि आखिर हम और आप किन हालात से गुज़र रहे हैं और इन हालात में हम और आप अपने ईमानो अमल और अल्लाह के घर की हिफाजत कैसे करें। हर इंसान इस बात की फ़िक्र करे, मोहल्ले का अदना से अदना और आला से आला
चाहे वो जिस हैसियत का भी इंसान हो। हर इंसान की ये जिम्मेदारी है कि अपने मोहल्ले में वाक़ जो अल्लाह का घर मस्जिद है, हम और आप उसकी हिफाजत की फ़िक्र करें और उसे आबाद करें। अल्लाह के घर को पक्का बना देना, आलीशान बना देना, ये मस्जिद के हिफाजत और मस्जिद की आबादी के लिए काफ़ी नहीं है। आज हज़ारों मस्जिदें आपको ऐसी मिलेंगी जो आलीशान मस्जिद है, माशाअल्लाह आलीशान, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, डेंटिंग और पेंटिंग में कोई कमी नहीं है। हमने जब अल्लाह के घर को बनाना शुरू किया था तो हमने ये खाका तैयार किया था, ये तसव्वुर बिठाया था कि पूरे इलाके में वो डिज़ाइन हम देंगे अपनी मस्जिद में जो पूरे इलाके की किसी मस्जिद में डिज़ाइन न हो। अल्लाह के घर को इतना खूबसूरत हमने बनाया, लेकिन वही मस्जिद, वही अल्लाह का घर, जिस अल्लाह के घर में रमज़ान के महीने में 500 लोग बैक वक्त नमाज पढ़ा करते थे, रमज़ान के बाद तलाशने से भी 5 लोग नहीं मिलते हैं। रमज़ान के बाद तलाशने से भी 5 लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। हम और आप तो ये सोचते हैं कि जिन राहतों से हम और आप गुज़र रहे हैं, ये पूरी ज़िंदगी ये राहत हमारे साथ रहेगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। अल्लाह फरमाते हैं कि हम कभी अपने बंदों को डराकर भी आज़माते हैं, कभी हम अपने बंदों को डराकर भी आज़माते हैं, फितनों में डालकर आज़माते हैं, कभी भूखा रहकर भी आज़माते हैं, कभी जान का नुकसान देकर भी आज़माते हैं, कभी माल का नुकसान देकर भी आज़माते हैं। और देख लीजिए, डराकर आज़माने का ज़माना यही है। आज अहले ईमान को, अहले इस्लाम को किस तरह से डराया जा रहा है, डरामाई अंदाज में डराया जा रहा है। लेकिन ईमान वालों की शान यह हरगिज़ नहीं है कि वो हालात से जो है बिल्कुल बेखबर हो जाए, हालात के सामने अपने आप को बेबस कर दे। ये ईमान वालों की शान नहीं है। फतफशलू वतदहब रिहुकुम वस्बिरू। अगर हम हालात का मुकाबला अगर हमने नहीं किया तो हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएंगी, हम बुज़दिल और कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हम और आप अल्लाह ताला के घर की हिफाजत की और आबादी की फ़िक्र करें। हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ अल्लाह के घर को आबाद करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का ये घर महफूज रहेगा। ये सबसे अहम बात थी। चूँकि हज और का मौसम चल रहा है, हज के ताल्लुक़ से भी कुछ बातें आप हजरात के सामने रखनी हैं। इस्लाम के 5 अरकान में एक हज भी है और अल्लाह ताला ने इस हज को अपने बंदों के ऊपर जो साहिब इस्तिताअत है उनके ऊपर फ़र्ज़ किया है। ये ज़माना, ये जो मौसम चल रहा है, ये हज का मौसम है। शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के 10 दिन, इन्हीं अय्याम के अंदर पूरी दुनिया से जो हुज्जाज किराम और आज़मीन हज होते हैं उनका सफ़र होता है। ये सफ़र बहुत ही ये इश्क़िया सफ़र है, ये मोहब्बत पर मबनी ये सफ़र है, ये इश्क़ पर मबनी ये सफ़र है। इसलिए सबसे पहले हमारा आप ये इस बात को अपने दिल में ये बिठाए कि अल्लाह ताला ने अगर कभी हमें इस हज अदा करने की तौफ़ीक़ दी और अल्लाह ने हमें कबूल कर लिया तो रास्ते में आने वाली परेशानियों को खुशी से हम झेलेंगे। इसलिए कि ये इश्क़िया सफ़र होता है। अल्लाह और बंदों के दरमियान में जो एक इश्क़ और मोहब्बत है उसका इजहार होता है। तो अल्लाह ताला ने हज को अपने बंदों के ऊपर फ़र्ज़ किया है। और जो साहिब इस्तिताअत है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने साहिब इस्तिताअत के ऊपर हज को फ़र्ज़ किया है। साहिब निसाब और साहिब इस्तिताअत में फ़र्क है। इस गलत फहमी में हम आप न रहें बल्कि इसे दूर कर ले। रमज़ान का महीना गुज़रा है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा साहिब निसाब। साहिब निसाब का मतलब भी हम आप जानते हैं कि जो इतने सोने और चांदी या इतने पैसों का मालिक हो, 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, ये सारी तफसीलात रमज़ान में गुज़र चुकी है।
वो साहिब निसाब है। लेकिन हज की फर्जियत के लिए साहिब निसाब की शर्त नहीं है, बल्कि साहिब इस्तिताअत की शर्त है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अब साहिब इस्तिताअत का मतलब क्या होता है? वो इंसान जिसके पास इतना माल हो, इतना पैसा हो कि वो अपने घर से लेकर अल्लाह के घर का दीदार करने तक और वापस आने तक जितने दिन वो रहेगा उतना खर्च उसके पास मौजूद हो। और इतना ही नहीं, बल्कि अगर जो महीना 2 महीना जितना भी हमने सफ़र किया है मक्का मदीना आने से जाने तक, अपने घर तक, इतने अय्याम में हमारे पास उतना पैसा भी हो कि हमारे जो बाल बच्चे हैं जो हमारी किफ़ालत के अंदर हैं उनके खर्च के लिए भी उतने पैसे हों। अगर इतना पैसा हमारे पास मौजूद है तो हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाता है और हज का अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। और आजकल देख लीजिए, आपको हज़ारों ऐसे बंदे मिल जाएंगे कि जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत है, लेकिन साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद वो हज अदा नहीं कर रहे हैं। अब आइए चंद अहादीस आपको सुनाते हैं, चूँकि वक्त कम है। चंद वो हदीसें कि जिनसे हमें यह पता चलता है कि आखिर हज की फजीलत क्या है। एक इंसान जब हज करता है तो आखिर अल्लाह पाक हज करने के ऊपर क्या उसे सवाब आता फरमाते हैं, और अगर कोई हज न करे तो आखिर उसके लिए अजाब और वबाल क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदत उम्मुह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और हज के दौरान, सफ़र हज के दौरान कोई छोटा या बड़ा गुनाह उसने नहीं किया, रजा कयौमिन वलदत उम्मुह, वो इंसान जब वहाँ से लौटता है तो इस तरह लौटता है जैसे कि वो अपनी माँ के पेट से आज पैदा हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते मन हज्ज लिल्लाह, ये बड़ी अहम बात बयान फरमाई है। जो अल्लाह के लिए हज करे, जो अल्लाह के लिए हज करे उनके लिए ये सवाब है, नामो नमूद और शोहरत के लिए नहीं कि लोग हमें हाजी साहब कहेंगे। अगर दिल के अंदर ये इरादा आ गया, अगर इखलास नहीं है, नामो नमूद और शोहरत का इरादा है, तो याद रखें फ़र्जियत भले अदा हो जाएगी लेकिन वो सवाब हमें नहीं मिलेगा जो एक हज मकबूल और हज मबरूर पर सवाब मिलता है। एक बच्चा पैदा होता है तो कोई गुनाह नहीं होता उसके ऊपर, कोई गुनाह नहीं होता है, बिल्कुल मासूम होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह के लिए हज करता है वो बंदा और वो हाजी उसी बच्चे की तरह होता है, मासूम होता है जो आज पैदा हुआ है। अल हज्जुल मबरूर लैस लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, ये दूसरी हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हज मकबूल और हज मबरूर करे उसके लिए जन्नत के सिवा कोई बदला नहीं है, यानी उसका बदला ही जन्नत है और कोई बदला नहीं है। अब हज मकबूल और हज मबरूर क्या है? हज मबरूर और हज मकबूल की तारीफ़ उलमा ने ये लिखी है कि वो हज जिस हज के दौरान ज़्यादातर नेक आमाल की तौफीक मिली हो और हज के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाए, ये हज मकबूल है। हज करने से पहले हम गुनाहों में मुब्तला थे, हज करने से पहले अल्लाह की नाफरमानियों में हम मुब्तला थे, हज करने से पहले हम नमाज़ों से दूर थे, हज करने से पहले हमारे चेहरे पर अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं थी, बेशुमार गुनाहों में हम मुब्तला थे। लेकिन जब हज करके आए तो अल्लाह ताला ने अब हमारी ज़िंदगी को बदल दी है। अब हम अल्लाह से जुड़ गए हैं, अल्लाह के घर से भी जुड़ गए हैं, हमारे चेहरे पर अल्लाह के नबी की सुन्नत भी है, यानी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए, यही हज मकबूल है। एक नमाज के बाद एक उलमा ने लिखा है कि अगर दूसरी नमाज की तौफीक मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है कि पहली नमाज उसकी कबूल हो गई,
बिल्कुल यही हज मकबूल है कि हज करने से पहले की ज़िंदगी और हज करने के बाद की ज़िंदगी में अगर फ़र्क आ जाए, बदल जाए, तो इसका मतलब यह है कि यह हमारा हज कबूल हो गया। और हज मकबूल की फ़जीलत अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि उसके लिए जन्नत के सिवा और कोई बदला नहीं है, यानी सीधा वो जन्नत में जाएगा। एक दूसरी हदीस और सुन लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल हाज्जु यशफ़उ फ़ी अर्बअमियतिन मिन अहलिल बैत, एक इंसान जब हज करता है तो अल्लाह ताला एक हाजी को कल क़यामत के दिन 400 घरानों के मुताल्लिक शफ़ाअत का इख्तियार देंगे। 400 घराना, एक घर में कई लोग रहते हैं, 5, 10, 15, 400 घराने के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला उसे ये इख्तियार देंगे कि वो सिफारिश करेगा और जन्नत में दाखिले के लिए उसे हकदार बनाएगा। इतनी बड़ी फजीलत है एक हज करने वाले की। एक और हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हज करने या उम्रा करने के इरादे से निकला लेकिन वो हज के मकाम तक नहीं पहुंच सका, उससे पहले ही वो इंतकाल कर गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत तक उसे हज या उम्रा करने का सवाब मिलता रहेगा। हज करने और उम्रा करने का सवाब मिलता रहेगा। तो हज करने की इतनी बड़ी फजीलत है। और इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की, मेरे रोज़े पर हाज़िरी दी, हज करेगा। ज़ाहिर बात है रोज़े रसूल पर हाज़िरी देना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती, उसके लिए शफ़ाअत वाजिब हो गई। और इसके अलावा बेशुमार अहादीस है कि एक हज की फ़जीलत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। 2 और हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने 2 और हदीस बयान फरमाई है। ये तो हज करने की फ़जीलत थी, लेकिन अगर कोई शख्स साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद, यानी इतना पैसों का मालिक होने के बावजूद कि हज करके वापस आ जाए, इतना खर्च हो और इतने दिनों का खर्च अपने अहलो अयाल के लिए भी रखता हो, अगर इतना पैसा हो और उसके बावजूद अगर वो हज न करे, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन उसकी पेशानियों पर काफिर लिखा होगा। गौर कीजिए, काफिर लिखा होगा, यानी इसका ताल्लुक ईमान से और मुसलमानों से नहीं है। और दूसरी हदीस भी सुन लीजिए, बहुत मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज न करे, तो अब वो चाहे यहूदी बनकर मरे या नसरानी बनकर मरे, यानी उसके ईमान की कोई गारंटी नहीं है कि उसका खात्मा ईमान पर होगा। उसका खात्मा ईमान पर होगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई यकीन नहीं है। जबकि ख़ात्मा बिल ईमान और ख़ात्मा बिल खैर की दुआ तो हम और आप करते हैं कि अल्लाह पाक हमें जो है ख़ात्मा बिल खैर फरमा। पूरी ज़िंदगी आदमी नेक अमल करे, हज करे, रोज़ा रखे, ज़कात दे, नमाज पढ़े, लेकिन अल्लाह ना करे अगर किसी का ख़ात्मा बिल खैर ना हो, यानी मौत के वक्त ज़ुबान पर कलमा जारी ना हो, तो बताइए हमारी गाड़ी तो फंस जाएगी। क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस्तिताअत के बावजूद अगर हज नहीं करता है तो ऐसे लोग अल्लाह की ज़मानत से बाहर निकल जाते हैं। अब चाहे वो यहूदी बनकर मरे या नसरानी बनकर मरे, लेकिन उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। इतना बड़ा वबाल और अजाब है उस शख्स के लिए जो ताकत और इस्तिताअत रखने के बावजूद भी वो हज नहीं करता है। कुछ लोग तो हज इसलिए भी नहीं करते हैं कि अगर हज कर लेंगे तो नमाज पढ़ना पड़ेगा, हज कर लेंगे तो चेहरे पे हमें दाढ़ी रखना होगा, हज कर लेंगे तो ना जाने हमें ये नेक अमल करना होगा, हज कर लेंगे तो फ्रॉडगिरी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए भी हज नहीं करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम सारे गुनाहों से बच तो जाएंगे, इसलिए हम और आप ये इरादा ये बनाए कि अल्लाह पाक ने अगर हमें तौफीक दी है तो हम ज़रूर इंशाअल्लाह हज करेंगे। अच्छा, कुछ लोग हज इसलिए भी नहीं करते हैं, बहुत जल्दी मैं बता रहा हूँ, ये बहाना कि बेटी की शादी है, ये फ़लाँ का कर्ज़ा है, ये फ़लाँ जो है मतलब बिज़नेस का मामला है, याद रखे ये सारे शैतानी वसाविस है। हर चीज़ अपनी जगह है,
लेकिन जब हमारे ऊपर हज फ़र्ज हो गया उसके बाद ही कोई काम होगा, इसलिए कि मौत का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे ऊपर हज फ़र्ज हो गया, हमने अगर हज नहीं किया, बेटी की शादी तो बाद में भी हो जाएगी, साल 2 साल के बाद भी हो जाएगी, 2 महीना लौट कर आएंगे तब भी हो जाएगी, लेकिन अगर हज करने से पहले अगर हमारी मौत हो गई तो बताइए क्या होगा। अगर उससे पहले अगर हमारी मौत हो गई तो हमारा क्या हशर होगा। इसलिए हमारा आप ये सारे बहाने शैतानी बहाने हैं, जितने भी हमारा आप बहाने करते हैं कि ये है दुनियादारी है, याद रखें ये शैतानी वसाविस है। इसलिए हमारा आप आज ये अज़्म करें कि अगर इस बार अगर हमारा नाम आ चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करे और वो हज करे और हम सबों के लिए भी दुआ करे। लेकिन अगर हमने अब तक इरादा नहीं बनाया और साहिब इस्तिताअत है तो हम आज ये अज़्म करें कि आइंदा सबसे पहले जब वक्त निकलेगा, जब फॉर्म भरने का और रजिस्ट्रेशन का वक्त आएगा तो सबसे पहले हमारा आप रजिस्ट्रेशन करवा कर अल्लाह ताला अपने मुकर्रब बंदों की फहरिस्त में हमारा आप नाम लिखवाएंगे। ये ज़रूर हमारा आप अज़म करें। अल्लाह पाक हम सबों को हज मकबूल नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।